नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केल जन्मा। आप देख रहे हैं ऑल इन्फो यूट्यूब चैनल। कोरोना संकट के बीच छात्र और अभिभावक जहां सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएगी। संभावना है कि 12वीं की परीक्षाएं का आयोजन जुलाई में ही किया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अगले 2 दिनों में इस मामले की लिखित में राय मांगी है। कोरोना के प्रकोप के चलते पिछले दिनों सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी थी, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई थी। वहीं स्टूडेंट और अभिभावक पिछले काफी समय से 12वीं की परीक्षा भी रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच रविवार को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 1 जून या इससे पहले भी कोई फैसला किया जा सकता है और तिथि भी घोषित की जाएगी। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़कर अधिकतर राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का सुझाव भी दिया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व राज्यों की शिक्षा सचिव, सीबीएसई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस दौरान सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर गहन चर्चाएं भी हुई है। 3 घंटे तक चली लंबी बैठक में दिल्ली को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्य 12वीं की परीक्षा को लेकर कराए जाने के पक्ष में दिखाई पड़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह ने और सीबीएसई की छात्रा के भविष्य को देखते हुए सीमित और महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित कराए जाने को तैयार दिखे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों को रविवार को हुई बैठक में भाग लेने के लिए एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों को छोड़कर और अन्य परीक्षाओं को आयोजित किए जाने को समर्थन किया है। मंत्रियों ने चर्चा के बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में आयोजित कराने का है। सभी राज्यों को 25 मई यानी अगले 2 दिनों में अपनी राय लिखित में देने के लिए कहा गया है, जिस पर शिक्षा मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और 1 जून को परीक्षा के लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो जुलाई के पहले हफ्ते में करीब 20 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इस बैठक में बाद में यह तो साफ हो गया कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित नहीं की जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, असम और तमिलनाडु आदि राज्यों में संक्षिप्त रूप में प्रारूप बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का समर्थन किया है। वहीं पंजाब के व्यक्तिगत रूप से परीक्षा आयोजन करने पर जोर दिया है। भले ही कुछ विषयों के लिए ही क्यों न हो, कर्नाटक और पांडिचेरी ने केंद्र सरकार का निर्णय का सहमत हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 174 से केवल 190 प्रमुख विषयों के लिए आयोजित की जा सकती है और संभावना है कि यह 2 चरणों में निर्धारित की जाएगी। 15 से 30 जुलाई और 1 से 14 अगस्त तक प्रत्येक परीक्षा 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में होगी। प्रश्न पत्र में केवल ऑब्जेक्टिव एवं लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। गौरतलब है कि सीबीएसई स्टूडेंट न्यूनतम 5 और अधिकतम 6 विषय लेता है, जिनमें से 4 आमतौर पर प्रमुख विषय होती है, जिनमें भौतिक, रासायनिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने कहा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में पैनल के सामने 2 विकल्प प्रस्तुत किए हैं। पहले विकल्प के तहत राष्ट्रीय बोर्ड में सुझाव किया गया है कि प्रमुख 19 विषयों की परीक्षा के मौजूद प्रारूप में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए जाए और छोटे विषयों के अंकों की गणना प्रमुख विषयों के प्रदर्शन के आधार पर ही की जाए। गौरतलब है
कि इस ऑप्शन के परीक्षाओं की पूर्व गतिविधियों के लिए 1 महीने, परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के लिए 2 महीने और कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 45 दिन की आवश्यकता होगी। पहला विकल्प केवल तभी एग्जीक्यूटिव किया जा सकता है जब बोर्ड के पास 3 महीने का समय और अतः अगस्त सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के साथ अक्टूबर में परिणाम घोषित किए जाने का प्रस्ताव हो। दूसरे फॉर्मेट के तहत केवल 45 दिनों में परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इस विकल्प के तहत सीबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि कक्षा 12 के छात्र प्रमुख विषय की परीक्षा के लिए सेंटर्स के बजाय खुद के स्कूलों में परीक्षा दें। परीक्षा की अवधि छोटी होगी। स्टूडेंट केवल एक भाषा और 3 इलेक्टिव विषयों के लिए परीक्षा दे। इलेक्ट्रिक विषयों के परीक्षा प्रदर्शन के आधार पर 5वें और 6ठे विषयों के अंक तक किए जाएं। कोई भी छात्र जो कोविड के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा है, उसे उपस्थित होने का एक और अवसर मिलेगा। इन दोनों विकल्प पर प्रतिक्रिया मांगी गई है।